हेलो, गुड मॉर्निंग बोलो फिर बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग मैम। मैम हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। ओके, तो चलो आज हम करते हैं क्वेश्चन सॉरी कविता नंबर 1 जो है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो उसके हमने अभ्यास के क्वेश्चन आंसर समझ लिए हैं, बराबर है। उसके बाद हमने उसकी जो ब्लैंक्स थी वह भी समझ ली है। अब हम अ, शब्द पर से वाक्य बनाना सीख रहे थे, बराबर है। तो जैसे कि हमें शब्द में दिए गए थे शब्द कि सुंदर, चार, उसका, थोड़ा, लाल, तीसरा और 15। तो शायद हमने ये शब्द भी समझ लिए थे, शब्द पर से वाक्य बनाना समझ लिया था ना? हेलो गर्ल्स। यस हेलो। मैम। यस मैम। हाँ, वो हमने कंप्लीट कर लिया था, बराबर है। तो अब इससे आगे हम स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर समझेंगे। तो स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर में है पहला क्वेश्चन, वह है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो उसमें है क्वेश्चन नंबर 1, वह है हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए और क्यों। तो हमें नेकी यानी कि अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि इसी से जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। तो इसके बाद है नंबर 2, आने वाला कल कैसा होगा। तो आने वाला कल जो है वो बीते हुए कल से अच्छा होगा। इसके बाद है नंबर 3, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं। तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली जिंदगी दे। नंबर 4, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए। तो हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। नंबर 5, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए। तो हमारे मन में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमने दूसरों को लिए क्या किया है, हमने दूसरों को क्या दिया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, हमारा मन पावन कैसे बनेगा। तो हमारा मन जो है वो करुणा के जल से पावन बनेगा। नंबर 7, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है। तो कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र होगा। करुणा यानी कि दया, दूसरों पर दया करना। क्वेश्चन नंबर 8, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए। तो ईश्वर की बनाई दुनिया का अंत नहीं होना चाहिए। तो सबको ये 1 to 8 क्वेश्चन आंसर जो है वो समझ में आ गए बेटा? हेलो। यस मैम। यस मैम। ओके, चलो इसके बाद है अब क्वेश्चन नंबर 2, वह है उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले शब्द लिखिए। तो समान तुक यानी कि समान प्रास, यानी कि राइमिंग वर्ड्स। आप सबको इंग्लिश में आते हैं ना राइमिंग वर्ड्स? हेलो। यस मैम। हाँ, तो ऐसे ही हिंदी में आते हैं समान प्रास वाले शब्द या तो समान तुक वाले शब्द। तो उसमें है उदाहरण में पहला लड़ाई। तो लड़ाई का राइमिंग वर्ड्स हो गए उतराई, कमाई, बुनाई, धुलाई, पढ़ाई और सिलाई। तो उसके बाद है नंबर 1, लताए। लताए के राइमिंग वर्ड्स हो गए कथाएं,
प्रथाएं, व्यथाएं। नंबर 2, सुंदरता। सुंदरता के राइमिंग वर्ड्स हो गए मानवता, सफलता, श्रेष्ठता। नंबर 3, ग्वालिन। तो ग्वालिन के राइमिंग वर्ड्स हो गए मालिन, तेलिन और दर्जी। नंबर 4, लिखावट। तो लिखावट के राइमिंग वर्ड्स हो गए बनावट, सजावट और रुकावट। उसके बाद है नंबर 5, सुनकर। तो सुनकर के राइमिंग वर्ड्स हो गए लिख कर, पढ़कर और कहकर। नंबर 6, चिड़िया। तो चिड़िया के राइमिंग वर्ड्स हो गए गुडिया, बुढ़िया और चुड़िया। चलो अब इस क्वेश्चन आंसर और राइमिंग वर्ड्स को रीड कर लेते हैं, ओके। बाद में हम आगे करेंगे। इल्मा। मैं रीड करूं? हाँ ओके चलो। यस हाँ। मैम, करूं? स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए? क्यों? उत्तर, हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि इसी से जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। नंबर 2, आने वाला कल कैसा होगा? उत्तर, आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। नंबर 3, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? हम ईश्वर से उत्तर, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वो हमें जितनी भी जिंदगी दे वो भली हो। नंबर 4, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? उत्तर, हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। नंबर 5, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? उत्तर, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है। बालिक ये सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। नंबर 6, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? उत्तर, हमारा मन करुणा से जल से करुणा के पावन जल बनेगा। से पावन बनेगा। करुणा के जल से पावन बनेगा। नंबर 7, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है? क्यों? उत्तर, कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है क्योंकि उसके हम सबका मन पवित्र बनेगा। नंबर 8, पवित्र, सबका मन पवित्र बनेगा। सबका मन पवित्र बनेगा। नंबर 8, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। प्रश्न 2, उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले शब्द लिखिए।
उदाहरण। हाँ, उदाहरण लड़ाई, उतराई, कमाई, बुराई, धुलाई, पढ़ाई, सिलाई। उत्तर नंबर 1 लताई, कथाई, पथाई, वरीयथाई। What is this? कथाएं, प्रथाएं और थाई, व्यथाएं। कथाई, प्रथाई और ए व्यथाई। ई नहीं बेटा, नंबर 2 ए हाँ, सुंदरता। सुंदरता, मानवता, सफलता, श्रेष्ठता। नंबर 3 गवामीन, श्रेष्ठता। श्रेष्ठता। नंबर 3 गवालीन, गवालीन, वाल। मालिन, हम्म, मालिन, तेलिन, दज, दर्जी। दर्जिन, दर्जिन। नंबर 4 लिखावट, बनावट, सजावट, रुकावट। नंबर 5 सुनकर, लिखकर, पढ़कर, कहकर। नंबर 6 चिड़िया, गुड़िया, बुढ़िया, चुड़िया। वेरी गुड। ओके, चलो अब हम यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है जिसका हमें मातृभाषा में अनुवाद करना है। तो एक चिड़िया पेड़ पर रहती है। उसका घोंसला पेड़ पर था। घोंसले में उसके 3 बच्चे थे और वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक शिकारी वहां आया। वह चिड़िया को मारना चाहता था। चिड़िया ने बच्चों को घोंसलों में सिर नीचा कर बैठने को कहा। वह खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़िया को न देखकर वहां से चला गया। तो यहाँ पर हमें जो पैराग्राफ दिया गया है उसका हमें ट्रांसलेट गुजराती में करना है। एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, यानी कि एक चकली वृक्ष पर रहती હતી। उसका घोंसला पेड़ पर था। घोंसले का मतलब होता है माળો। તેનો માળો વૃક્ષ પર હતો। ઘોંસલે में उसके 3 बच्चे थे। માળામાં તેના 3 बच्चा હતા। वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। તે પોતાના બચ્ચાની સાથે રહેતી હતી। एक दिन एक शिकारी वहां आया। एक दिवस एक शिकारी ત્યાં આવ્યો। वह चिड़िया को मारना चाहता था, यानी कि તે ચકલીને મારી નાખવા ઈચ્છતો હતો। चिड़िया ने बच्चों को घोंसलों में सर नीचा कर बैठने को कहा, यानी कि ચકલીએ બચ્ચાને માળામાં માથું નીચું કરીને બેસવાનું કહ્યું। वह खुद वहां से उड़ गई। તે પોતે ત્યાંથી ઉડી ગઈ और पत्तों में छिपकर बैठ गई અને પાંદડામાં છુપાઈને બેસી ગઈ। शिकारी चिड़िया को न देखकर वहां से चला गया। ચકલીને ત્યાં ન જોઈને શિકારી ત્યાંથી જતો રહ્યો। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। यानी कि यहाँ पर हमें काव्य पंक्ति दी गई है तो उन्हें हमें उसका अर्थ समझाना है कि इस कविता काव्य पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं। तो उसमें नंबर 1 है बेर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। यानी कि हमें किसी से दुश्मनी न हो और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो। नंबर 2 अपनी करुणा का जल तो बहा के करते पावन हर एक मन का
होना, यानी कि हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल हम पर बहाकर हम सबके मन को हर एक कोना पवित्र कर देना। ओके, चलो अब इसे रीड करेंगे। आयशा, हेलो, आयशा प्रेजेंट है? यस। हाँ, चलो तो रीड करो बेटा। अनुवाद। हम्म, हेलो। એક ચકલી વૃક્ષ પર રહેતી હતી. हम्म, તેનો માળો વૃક્ષ પર હતો. हम्म, માળામાં તેના 3 બચ્ચા હતા. हम्म, તે પોતાના બચ્ચા સાથે રહેતી હતી. એક हम्म, દિવસ એક શિકારી ત્યાં આવ્યો. તે ચકલીને મારી નાખવા ઈચ્છતો હતો. ચકલીએ બચ્ચાને માળામાં માથું નીચું કરીને બેસવા કહ્યું. તે પોતે ત્યાંથી ઉડી ગઈ અને પાંદડામાં છુપાઈને બેસી ગઈ. ચકલીને ન જોઈને શિકારી ત્યાંથી જતો રહ્યો. वेरी गुड। काव्य पंक्ति को रीड करो बेटा। हेलो, बैर आयशा। होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हमें से किसी की किसी से दुश्मनी न हो, और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो। नंबर 2, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे। करुणा का मतलब क्या होता है? मैंने अभी बताया था सबको। हेलो, यस। करुणा का मतलब क्या होता है? दया। क्या होता है? दया। ओके, वेरी गुड। चलो अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए, यानी कि एमसीक्यू। तो उसमें है नंबर 1, काव्य में ईश्वर को किस रूप में संबोधित किया गया है? माता, पिता, भ्राता या दाता? तो उसका आंसर है दाता। नंबर 2, कवि किसकी रोशनी मांगता है? नंबर ए दीपक, नंबर बी बिजली, नंबर सी ज्ञान और नंबर डी विज्ञान। तो उसका आंसर होगा ज्ञान। नंबर 3, दुश्मनी से हमें किसके खो जाने का डर है? ए पड़ोसी, बी खुद के, सी बच्चों के या डी धन के? तो उसका आंसर है खुद के। नंबर 4, जाने ये कैसे डैश थमी है? जिंदगी, बी धरती, सी सांस और डी आशा। तो उसका आंसर है धरती। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उसमें है नंबर 1, मन का देश कमजोर होना। तो उसका आंसर होगा विश्वास। नंबर 2, हर देश से बचते रहे हम, हर बुराई से बचते रहे हम। नंबर 3 है, सबका जीवन ही बन जाए देश। तो सबका जीवन ही बन जाए मधुवन। नंबर 4, कर दे पावन हर एक मन का देश। तो उसका आंसर होगा कोना। नंबर 5, खो न दे खुद को ही देश से, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। इसका आंसर होगा दुश्मनी। नंबर 6, बोझ देश से तुम ये उठा लो। नंबर 6 जो है उसका आंसर होगा ममता। बोझ ममता से तू ये उठा ले।
चलो अब इसे रीड करेंगे। गोरानी जामिना। हेलो जामिना, प्रेजेंट है? मैं रीड करूं? आपका नाम बेटा? कुरैशी अक्षा। हाँ चलो अक्षा रीड करो। ओके। विशेष प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। काव्य नंबर 1। काव्य में ईश्वर को किस रूप में संबोधित किया गया है? नंबर ए माता, बी पिता, सी भ्राता, डी दाता। हम्म नंबर 2। कवि किसकी रोशनी मांगता है? हाँ ए दीपक, बी बिजली, सी ज्ञान, डी विज्ञान। ज्ञान। यस ज्ञान। दुश्मनी से हमें किसके खो जाने का डर है? ए पड़ोसी से, पड़ोसी के, बी खुद के, सी बच्चों के, डी धन धन के, खुद के। हम्म नंबर 4। जाने कैसे ये देश धमी है? ए जिंदगी, बी धरती, सी सांस, डी आशा। धरती। हम्म ओके चलो इसके बाद अब है fill in the blanks। मैम मैं रीड करूँ मोहद्देसा राजानी। हाँ अक्षा पहले कंटिन्यू करो बेटा, बाद में मोहद्देसा। ओके। प्रश्न 2। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1। मन का खाली जगह, कमजोर होना। विश्वास, विश्वास। हर हर मुस हर देश से बचते रहे हम। हर देश से बचते रहे हम। हम्म तो उसका आंसर क्या होगा? बुराई, बुराई। वेरी गुड। सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। यस। कर दे पावन हर एक मन का कोना। खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम्म बोझ ममता से तू ये उठा ले। वेरी गुड बेटा। ओके चलो मोदेसा, यस मैम। ये पैराग्राफ से रीड करना शुरू करो। ओके मैम। એક ચકલી વૃક્ષ પર રહેતી હતી. તેનો માળો વૃક્ષ પર હતો. માળામાં તેના 3 બચ્ચા હતા. તે પોતાના બચ્ચા સાથે રહેતી હતી. એક દિવસ એક શિકારી ત્યાં આવ્યો. તે ચકલીને મારી નાખવા ઈચ્છતો હતો. ચકલીએ બચ્ચાને માળામાં માથું નીચું કરીને બેસવા કહ્યું. તે પોતે ત્યાંથી ઉડી ગઈ અને પાંદડામાં છુપાઈને બેસી ગઈ. ચકલી ન જોઈને શિકારી ત્યાંથી જતો રહ્યો. प्रश्न 5। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। नंबर 1। बैर होना किसी का
किसी से भावना मन में बदले की होना। उत्तर हम हमें से किसी की किसी से दुश्मनी न हो, और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो। नंबर 2, अपनी अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। उत्तर, हे ईश्वर, तू अपनी अपनी करुणा का जल बहा कर हम सब के मन को पावन, मन का कोना कोना पवित्र कर दे। मन का हर कोना पवित्र कर दे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रत्येक प्रश्न के प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। नंबर 1, काव्य में ईश्वर को किस रूप में संबोधित किया गया है? ए माता, बी पिता, सी भ्राता, डी दाता। नंबर 2, कवि किसकी रोशनी मांगता है? नंबर ए दीपक, नंबर बी बिजली, नंबर सी ज्ञान, नंबर डी ज्ञान। नंबर 3, दुश्मनी से हमें किसी के किसके खो खो जाने जाने का का डर है? नंबर ए पड़ोसी के, नंबर बी खुद के, नंबर सी बच्चों के, नंबर डी धन के। नंबर बी खुद के। नंबर 4, जाने कैसे ये डैश थमी है? नंबर ए जिंदगी, नंबर बी धरती, नंबर सी सांस, नंबर डी आशा, नंबर बी धरती। वेरी गुड। चलो, तो मैंने आप सबको इस कविता की पीडीएफ भेज दी है ना? हेलो गर्ल्स। यस मैम। हाँ, तो आप सबको वो कंप्लीट कर लेना है फेसबुक में, और जिसका भी कंप्लीट हो जाए फेसबुक में ये लेसन, उससे आपके फॉलोअप टीचर कौन, सोना मैम है ना शायद? यस। हाँ, तो आपको सोना मैम को सेंड कर देना है। ओके यस बेटा? मैम। ओके, बाय बेटा, टेक केयर। बाय बाय मैम। मैम। बाय। थैंक यू।